अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गौर फिक्र। ईद उल अजहा का मौका है जिसे हम बड़ी ईद भी कहते हैं। नाजरीन, हम हर साल इस ईद को मनाते हैं और हम कुर्बानी देते हैं, लेकिन इस कुर्बानी को हम क्यों अदा करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। और ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इसके पीछे कौन सी ऐसी हिकमतें हैं, कौन सा ऐसा सबक है जो हमें सीखने को मिलता है। देखिए, कोई भी इवेंट है, कोई भी वाक़या है, और ऐसे अजीम वाक़या जितने भी इस्लाम की हिस्ट्री में गुजर चुके हैं, इनमें ऐसी हिकमतें छुपी होती हैं अल्लाह ताला ने जो इंसानों की रहनुमाई के लिए रखी होती हैं। तो कोई ना कोई वाक़या, वो उससे हमें ज़रूर कोई ना कोई सबक मिलता है, बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। अगर हम उनको अपनाएं ना और अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लेकर आए ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने उन वाक़यात से कुछ भी नहीं सीखा। तो इसी वाक़े को हम ले लेते हैं जिसकी वजह से हम ईद उल अज़हा को मनाते हैं। वाक़े के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि उस वाक़े में क्या हुआ और कैसे कुर्बानी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह की राह में जो है वो हाजिर हो गए और उस पर राजी हो गए। लेकिन इस वाक़े में जो सबक हमें मिलते हैं, हम आज उस पर वीडियो बना रहे हैं। मैंने गौर फिक्र करके इस वाक़े के ऊपर 5 पॉइंट्स निकाले हैं और 5 ऐसे लेसन्स हैं जो हमको इस कुर्बानी की ईद पर हमेशा याद रखने चाहिए और जो हमें इस वाक़े के अंदर मिलते हैं। नंबर 1 कि मोहब्बत का इम्तिहान। अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा पैगंबर, अपने महबूब बंदे और जो कि अल्लाह ताला से मोहब्बत का बेपनाह इजहार करते थे, उनका इम्तिहान लेना चाहा। और आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उस इम्तिहान में पूरे उतरे। तो सबसे पहला हमें सबक मिलता है कि मोहब्बत का इम्तिहान जो अल्लाह ताला ने लिया और कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में पास हुए। देखें, मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में लें तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का इजहार करते हैं कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बड़ा इश्क करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन पता तब ही चलता है कि जब मुश्किल वक्त आए, जब इम्तिहान का वक्त आए, जब उसका टेस्ट लिया जाए कि ये आपसे कितना प्यार करता है। लफ्जी तो सब कह देते हैं। तो अगर आप खुद भी देखें कि आप रियल लाइफ में भी अगर किसी के मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो आप उसको पूरे एक टेस्ट से गुजारते हैं कि आया ये बंदा इस काबिल है, या ये जो कह रहा है ये इस पर पूरा उतरता भी है कि नहीं। तो जब वो बंदा पूरा उतरता है तो तब आप कहते हैं कि हाँ जी, अब आपका मोहब्बत का इम्तिहान मुकम्मल हुआ, आप वाकई मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये भी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान अल्लाह ताला ने लिया और वो उसमें पास हो गए, बल्कि फर्स्ट आ गए, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उधर दुम्बे को हाजिर कर दिया, इसी वजह से कि वो अपने इम्तिहान में पास हो गए थे और अल्लाह ताला ने उस इम्तिहान को कबूल कर लिया था। दूसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करना। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में ये कहा गया कि आपने अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करना है। तो उन्होंने यही चीज़ सोची कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ क्या है। तो सबसे चहेती चीज़ जिसको इतनी दुआओं के साथ अल्लाह ताला से मांगा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो थे उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने उनको कुर्बान करने का सोचा। तो देखें, ये कितना बड़ा सबक, कितना बड़ा लेसन हमें मिलता है कि जो आप कुर्बानी करते हैं सबसे अजीज चीज़ की। क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्मली हम कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारी अजीज चीज़ नहीं है या सबसे हमें कीमती नहीं लगती, हम उसको तो दे देते हैं अल्लाह की राह में। लेकिन ऐसी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा कीमती हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से मोबाइल ही कहेंगे अल्लाह की राह में आप यही दे दो, तो कोई दे सकता है? आज के दौर की अगर बात करें, नहीं दे सकता। लेकिन अपने सबसे अजीज, सबसे प्यारे, सबसे चहेते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, इससे बड़ी कुर्बानी क्या है। तीसरी चीज जो हमें इस वाक़े से सीखने को मिलती है
کہ ان کا سیلف لیس ہونا، ان کا اپنی میں کو ختم کر دینا، کیونکہ جتنی بھی اولاد، مال اور جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ انسان کے اندر میں لے کر آتی ہیں کہ میں اپنے بیٹوں کو کیوں قربان کروں، میں اپنے پیسے کو کیوں خرچ کروں۔ تو یہ تیسری چیز جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی سیلف لیس ہونا اور اپنی میں کو ختم کرنا اللہ کی راہ کے لیے۔ چوتھی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اس واقعے میں وہ یہ ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے، اور یہ بہت عظیم چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں، تو اللہ کی رضا میں باپ اور بیٹا دونوں راضی ہو گئے، اور یہی اللہ کے عظیم بندوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو میں نے غور و فکر سے اس واقعے کے متعلق نکالی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا حق پر ثابت قدم رہنا۔ جیسا کہ آپ واقعے کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو شیطان نے بہت زیادہ ان کو فرگلانے کی کوشش کی، بار بار ان کو ڈی ٹریک کرنا چاہا، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم تھا، حق کی طرف سے حکم تھا، اس پہ وہ ثابت قدم رہے۔ تو یہ وہ 5 پوائنٹس تھے، یہ وہ 5 لیسنز تھے جو کہ ہماری پوری انسانیت، میں مسلمانوں نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے کہوں گا، کیونکہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر سارے انسان اپنا لیں تو وہ بہت ہی اللہ کے نیک اور عظیم انسان بن سکتے ہیں۔ تو یہ غور و فکر سے میں نے پوائنٹس نکالے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔